मेरे दोस्तों, आज के ऑडियो बुक सारांश में आपका स्वागत है। और ये खास है क्योंकि अगर आप खुले दिल से सुने तो ये आपके बाकी जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आपने कितनी बार खुद से वादा किया है कि कल मैं बदल जाऊंगा, कल मैं सेहतमंद खाना खाऊंगा, कल मैं जल्दी उठूंगा, कल मैं अपनी किताब लिखना शुरू करूंगा, कल मैं धूम्रपान छोड़ दूंगा। लेकिन फिर कल आता है और असल में कुछ भी नहीं बदलता। हम खुद को उन्हीं पुराने ढर्रे में फंसा हुआ निराश लगभग दोषी पाते हैं। यहीं पर जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स काम आती है। यह सिर्फ एक और सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक छोटी सी कार्रवाई करके अपने जीवन को आकार देने की एक मैनुअल है। क्योंकि सच्चाई यह है कि बड़े बदलाव बड़ी छलांगों से नहीं आते, वे छोटे लगातार कदमों से आते हैं, जिन्हें जेम्स एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। तो आज जब आप सुने तो खुद को सिर्फ एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में नहीं, बल्कि इस कहानी के मुख्य पात्र के रूप में कल्पना करें। 1 साल बाद अपने जीवन की कल्पना कीजिए, ज्यादा स्वस्थ, शांत, ज्यादा उत्पादक, ज्यादा संतुष्ट। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने आज छोटे छोटे बदलाव किए हैं। छोटी आदतों की ताकत। जेम्स एक जबरदस्त उदाहरण से शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, दशकों तक वे एक मजाक थे, एक के बाद एक रेस हारते रहे। साइकिल निर्माता भी उनसे जुड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब डेव ब्रेल्सफोर्ड उनके कोच बने तो सब कुछ बदल गया। उनका सिद्धांत सरल था, मामूली लाभों का संचयन। हर चीज में सुधार करें, चाहे सिर्फ 1% ही क्यों ना हो। उन्होंने ज्यादा आराम के लिए साइकिल की सीटें बदली। उन्होंने नींद में सुधार के लिए तकियों और गद्दों का परीक्षण किया। उन्होंने बेहतर वायु गतिकी के लिए यूनिफॉर्म में बदलाव किए। उन्होंने बीमारी से बचने के लिए हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका भी सीखा। छोटे, लगभग हंसी मजाक वाले बदलाव, लेकिन साथ मिलकर इन परमाणु आदतों ने उन्हें अजेय बना दिया। जल्द ही उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक और कई टूर डी फ्रांस खिताब जीत लिए। अब यहां रुकें, अपने जीवन के बारे में सोचें। 1% सुधार के बारे में आपका क्या कहना है? हो सकता है कि यह आपके खाने में एक सब्जी शामिल करना हो सकता है कि यह सोने से पहले 2 पन्ने पढ़ना हो सकता है कि यह लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां चढ़ना हो। सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सोचिए। 1 रुपया हर दिन बढ़ रहा है। आदतें इसी तरह काम करती हैं। जेम्स कहते हैं, आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। यहां एक प्रासंगिक उदाहरण है। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो फिट होना चाहता है। वह जिम ज्वाइन करता है, लेकिन निराश हो जाता है क्योंकि उसे पहले 2 हफ्तों में कोई खास परिणाम नहीं दिखता, इसलिए वह छोड़ देता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर वह 6 महीने तक हफ्ते में 3 बार जाता। भले ही उसे रोजाना बदलाव नजर ना आए, लेकिन दूसरों को नजर आएंगे। उसके कपड़े बेहतर फिट होंगे, उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबक: सफलता कभी कभी रातों रात आमूलचूल परिवर्तन के बारे में नहीं होती। यह स्थिर अदृश्य प्रगति के बारे में है जो चक्रवृद्धि होती है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम जेम्स क्लियर हमें एक व्यवहारिक ढांचा देते हैं। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम ये औजारों की तरह है। अच्छी आदतें बनाने के तरीके या बुरी आदतें तोड़ने के तरीके। आइए उन कहानियों के साथ जिनसे आप और मैं खुद को जोड़ पाए, उन्हें गहराई से समझें। आदतें कहीं से शुरू नहीं होती। ज्यादा पानी पीना चाहते हैं? अपनी मेज पर पानी की बोतल रखें जहां वह आपको दिखाई दे। जंक फूड छोड़ना चाहते हैं? अपनी अलमारी में चिप्स ना रखें। मेरे एक दोस्त को किताबें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। वह हमेशा फोन पर लगा रहता था। फिर उसने एक नियम बनाया, हर रात वह अपने तकिए पर एक किताब रखता था। सोचो क्या हुआ? हर रात किताब उसका इंतजार करती रहती थी। वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। इस छोटे से संकेत ने उसे एक नियमित पाठक बना दिया। आपके लिए चिंतन: आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं और उसे शुरू करने के लिए आप अपने परिवेश में कौन सा संकेत रख सकते हैं? आपके लिए चिंतन: आप कौन सी आदत बनाना चाहते हैं और उसे शुरू करने के लिए आप अपने परिवेश में कौन सा संकेत रख सकते हैं? तो हम उसे दोहराएंगे। उदाहरण के लिए, व्यायाम करना। खुद को चुपचाप दौड़ने के लिए मजबूर करने के बजाय अपने पसंदीदा गानों की एक प्लेलिस्ट बनाएं, या अपने वर्कआउट को अपने पसंदीदा पॉडकास्ट के साथ जोड़ें। जेम्स इसे प्रलोभन बंडलिंग कहते हैं।
आपको जो करना चाहिए उसे उन चीजों से जोड़ें जिनका आप पहले से आनंद लेते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण। एक कॉलेज छात्र रोजाना कोडिंग का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन टालमटोल करता रहा। इसलिए उसने एक नियम बनाया, वह कोडिंग करते समय केवल अपनी पसंदीदा आइस्ड कॉफी ही पी सकता था। नतीजा, कोडिंग एक ऐसी चीज बन गई जिसका उसे बेसब्री से इंतजार रहता था। तो खुद से पूछें, मैं अपनी मनचाही आदत को और आकर्षक कैसे बना सकता हूं? 3, इसे आसान बनाएं। हम सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन असल में आदत जितनी आसान होगी, उसके बने रहने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। गिटार बजाना चाहते हैं? इसे अलमारी में न रखें, इसे अपने लिविंग रूम में एक स्टैंड पर रखें। ध्यान करना चाहते हैं? दिन में सिर्फ 2 मिनट से शुरुआत करें। यह 2 मिनट का नियम है। कोई नई आदत शुरू करते समय इसे इतना आसान बनाएं कि इसमें 2 मिनट से भी कम समय लगे। 5 किलोमीटर दौड़ने के बजाय दौड़ने वाले जूते पहनने से शुरुआत करें। किताब लिखे के बजाय एक वाक्य लिखें से शुरुआत करें। पेश है एक कहानी। एक आदमी वजन कम करना चाहता था, लेकिन जिम से नफरत करता था। इसलिए उसने खुद से वादा किया, मैं बस जिम के कपड़े पहनूंगा और 5 मिनट के लिए अंदर जाऊंगा। अक्सर एक बार वहां पहुंचने के बाद वो ज्यादा देर तक रुकता था, लेकिन जिन दिनों वो नहीं रुकता था, उन दिनों भी वह अपनी दिनचर्या को जारी रखता था। याद रखें, छोटी शुरुआत करना असफलता नहीं है, यह तो प्रवेश द्वार है। 4, इसे संतोषजनक बनाएं। हम वही दोहराते हैं जो अच्छा लगता है। हमारे दिमाग को पुरस्कार पसंद है, इसीलिए ऐप्स प्रोग्रेस बार का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए गेम्स बैज देते हैं। यह सिर्फ मजेदार नहीं है, यह आदत विज्ञान है। पैसे बचाना चाहते हैं? किसी चार्ट या ऐप से अपनी प्रगति पर नजर रखें। संख्याओं को बढ़ते देखना संतुष्टि देता है। धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं? हर उपलब्धि का जश्न मनाएं। पहला दिन, 7वां दिन, 30वां दिन। एक आसान तरीका है, एक आदत ट्रैकर रखें। हर उस दिन को काट दें जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करते हैं। जल्द ही आप इस सिलसिले को तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो सोचिए, मैं अपनी आदत को इस पल में कैसे फलदायी बना सकता हूं? पहचान आधारित आदतें। यहां जेम्स क्लियर सबसे जबरदस्त सच्चाई बताते हैं। सच्चा बदलाव लक्ष्यों के बारे में नहीं है, यह पहचान के बारे में है। आप सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं चाहते, आप एक धावक बनना चाहते हैं। आप सिर्फ किताब पढ़ना नहीं चाहते, आप एक पाठक बनना चाहते हैं। हर आदत आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। उदाहरण, एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता था। मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कहने के बजाय उसने कहा, मैं धूम्रपान नहीं करता। एक संघर्ष को दर्शाता है, दूसरा पहचान को दर्शाता है। इसे इस तरह सोचें, आपका हर छोटा सा चुनाव एक वोट डालने जैसा है। क्या आप आलस्य के लिए वोट देना चाहते हैं या अनुशासन के लिए? स्वास्थ्य के लिए या बीमारी के लिए? ध्यान भटकाने के लिए या ध्यान केंद्रित करने के लिए? चिंतन, मैं क्या बनना चाहता हूं और आज मैं कौन सी छोटी सी आदत शुरू कर सकता हूं जो इसे साबित करे? आपके दिल की में सामने है। बुरी आदतें तोड़ना, आदतें सिर्फ नई आदतें बनाने के बारे में नहीं होती है। जेम्स कहते हैं, 4 नियमों को उलट दें, इसे अदृश्य बना दें, संकेत हटा दें, सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें, इसे बदसूरत बना दें, खुद को इसके नकारात्मक पहलू की याद दिलाएं, इसे मुश्किल बना दें, अतिरिक्त कदम बढ़ाएं, जंक फूड को तहखाने में बंद कर दें, इसे असंतोषजनक बना दें, जवाबदेही ढूंढें। अगर आप असफल होते हैं तो जुर्माना भरें। यहां एक रोजमर्रा का उदाहरण है। मेरा चचेरा भाई अपने फोन पर समय बर्बाद करना बंद करना चाहता था, इसलिए उसने एक नियम बनाया। उसने अपने रूममेट को 500 रुपये दिए। हर बार जब वह पढ़ाई के दौरान इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए पकड़ा जाता तो उसका रूममेट पैसे रख लेता। कुछ ही हफ्तों में उसकी स्क्रॉल करने की आदत गायब हो गई। जवाबदेही काम करती है। दर्द एक शिक्षक हो सकता है। सबसे पहले लंबा खेल। जेम्स द्वारा सुनाई गई मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक बांस के पेड़ के बारे में है। सालों तक आप इसे पानी देते हैं, कुछ नहीं होता, कोई विकास नहीं, कोई संकेत नहीं, लेकिन जमीन के नीचे जड़ें गहरी होती जा रही हैं। और फिर अचानक, तो लक्ष्यों के बारे में ज्यादा न सोचें, व्यवस्थाओं के बारे में सोचें। निष्कर्ष, चिंतन प्लस कार्रवाई का आह्वान। तो मैं आपके साथ एक सवाल छोड़ता हूं। आज आप कौन सी एक परमाणु आदत शुरू करेंगे? शायद सुबह एक गिलास पानी पीना,
शायद अपनी डायरी में एक पंक्ति लिखना, शायद रात के खाने के बाद 5 मिनट टहलना। ये छोटे कदम बिल्कुल भी छोटे नहीं हैं। ये उस व्यक्ति की नींव है जो आप बन रहे हैं। याद रखें, हर दिन आप अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। हर कदम के साथ आप वोट दे रहे हैं कि आप कौन बनेंगे। इसलिए सोच समझकर चुनाव करें, लगातार चुनाव करें और अपनी आदतों को ही जिम्मेदारी का काम करने दें। अगर इस सारांश ने आपको प्रेरित किया है तो यही रुके नहीं, एक छोटी सी आदत चुनें और आज ही उस पर अमल करें। और अगर आप और भी प्रेरक सारांश चाहते हैं, कहानियां, सबक और अपने ज्ञान और अपने जीवन को बढ़ाने के तरीके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब में गोता लगाएंगे और यकीन मानिए आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। तब तक आगे बढ़ते रहें, एक एक छोटा कदम, एक एक छोटी आदत।